मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मुझे इतना निराश कर दिया है जिसके कारण मैं तुमसे बहुत दूर हो चुका हूं। किंतु आज मैं तुम्हें अंतिम बार एक संदेश देना चाहता हूं। यदि तुमने आज अपने महादेव की बातों को मानकर वह कार्य कर लिया जो इस संदेश में तुम्हें प्राप्त होंगे, तो तुम्हें मैं वचन देता हूं, तुम्हें फिर कभी जीवन में कोई भी दुख दर्द नहीं आएगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत निराश हूं। यदि तुमने आज मेरी बातों को सुन लिया तो ही मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊंगा। किंतु यदि आज तुमने अपने महादेव को सदा के लिए वापस लौटा दिया, तो तुम्हारे जीवन में महादेव कभी तुम्हें किसी भी मुसीबत से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। और यह फैसला अब तुम्हारा है कि तुम्हें अपने महादेव का साथ चाहिए या नहीं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझसे थोड़ा भी प्रेम होगा तो आज तुम मुझे निराश नहीं करोगे, और यदि तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है तो तुम जीवन भर अपने महादेव को दोबारा अपने जीवन में नहीं देख पाओगे। और आज भी मैं तुम्हें यह संदेश केवल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारे ऊपर वह खतरा हर पल मंडरा रहा है जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहता है। अब जो बातें मैं तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हारे पूरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। इसलिए आज जो भी फैसला करोगे वह तुम्हें सोच समझकर करना है, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुमने गलती से भी कोई गलती की तो अब तुम्हारी गलती की कोई भी माफी नहीं होगी। अगले 2 दिनों में ही तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार करना शुरू कर दूंगा जिसे देखकर तुम्हारी आसपास के लोग जो तुमसे जलते हैं वह तुमसे और अधिक जलने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम मुझे समझ सको, और मैं जानता हूं तुम बहुत अधिक परेशान हो जाते हो जब तुम किसी भी प्रकार की बुरी चीज सुनते हो। लेकिन अब तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसके पास स्वयं उसके महादेव का आशीर्वाद हो उस परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, मैं कभी कभी तुम्हारे लिए बहुत उदास हो जाता हूं और रोने लगता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, और एक महादेव अपने बच्चे के दर्द को कैसे देख सकते हैं। आज मैं तुम्हें इस दर्द से उभारने के लिए ही स्वयं अपने दर्शन तुम्हें देना चाहता हूं। मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले और मासूम हो, और तुम्हारे इसी भोलेपन का फायदा यह दुनिया उठाती है। मेरे सभी भक्त किसी न किसी समस्या से परेशान हैं। कोई पैसों को लेकर, तो कोई अपनी बीमारी को लेकर, कोई अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर, तो कोई अपने माता पिता को लेकर, कोई अपने जीवन साथी को पाने के लिए, तो कोई अपने मनचाहा प्यार को हासिल करने के लिए। सब किसी न किसी वजह से परेशान हैं, सब स्याह के। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुन। तुम्हारे मन में चाहे जितने भी सवाल क्यों ना उठ खड़े हो, केवल एक चीज का ध्यान रखना कि अपने मन से सभी नकारात्मक बातों को निकाल दो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। इन नकारात्मक विचारों को त्याग कर तुम सिर्फ मेरी आराधना में विलीन हो जाओ और केवल मेरा ध्यान करो। लेकिन मुझ पर पूरा भरोसा रखो, क्योंकि मैं ही देने वाला हूं और मैं ही लेने वाला हूं। मैं ही बनाने वाला हूं और मैं ही बिगाड़ने वाला हूं। मुझ में ही सब कुछ समाहित है और मुझ में ही सब कुछ अत है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है यह जो समस्याएं तुम्हारी जिंदगी में हैं, ये क्यों है? क्या तुमने कभी इस पर विचार किया है? यह समस्या तुम्हें बार बार क्यों मिल रहा है? यह समस्याएं तुम्हारे जीवन में इसलिए हैं ताकि तुम खुद को मजबूत कर सको, खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढालना सीख सको। यदि तुम अपने जीवन में दुखों का अनुभव नहीं करोगे तो तुम्हारा इस जिंदगी में सुखों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, और यह सुख दुख मेरे ही चक्र है। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन दुखों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव ने इन्हें केवल तुम्हें कुछ समय के लिए दिया है ताकि तुम अपने द्वारा की गई सभी भूलों को सुधार सको और भविष्य में फिर कभी ऐसी गलतियां दोबारा ना करो। इसलिए तुम्हें यह दुख मिले हैं, और तुम्हारी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का तुम सामना कर सकोगे
और अपने आप को मजबूत बना सकोगे। मेरे बच्चे, यही जीवन की मजबूती है कि तुम अपने दुखों में भी स्वयं को मजबूत रखो। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में मैं हमेशा खुशियां और फल दूंगा तो यह तुम्हारे अहंकार को बढ़ाएगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे महादेव ने तुम्हें दुख और तकलीफ दी है। यह तुम्हारे द्वारा की गई कर्मों की ही करना है। जो तुम करते हो वही तुम भरते हो। इसलिए मैं हर संदेश में यही कहता हूं, अपने कर्मों को सुधारो। यदि तुम्हारे कर्म सुधर गए तो तुम्हारा जीवन अपने आप ही सुधर जाएगा। मेरे बच्चे, इस दुनिया में अपने आप को कभी भी सर्वश्रेष्ठ मानना शुरू मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारे अंदर क्रूरता और घमंड भर जाएगा। तुम्हारे अंदर दया धन की भावना खत्म हो जाएगी और तुम यह नहीं जान पाओगे कौन तुम्हारा अपना है, कौन पराया, क्या सच है, क्या झूठ, क्या सही है, क्या गलत। इन सभी चीजों में तुम फर्क करना बंद कर दोगे और यहां से तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। मेरे बच्चे, जिंदगी में एक बात याद रखना, मैं उन लोगों की कभी मदद नहीं करता जो आकार मेरे सामने आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। अपनी मदद पहले तुम स्वयं करो। यदि तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयास के बाद भी तुम्हें उनमें सफलता नहीं मिलती है तो तुम अपने महादेव को याद करो। तब तुम्हारे महादेव सदा ही तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या सही है, क्या गलत, क्या तुम्हारे लिए उचित है, क्या अनुचित। मैं तुम्हें कभी भी इस तरीके का भविष्य नहीं प्रदान करूंगा जिसमें अंधेरा और तकलीफ हो। मैं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाना चाहता हूं। मैं अपने सभी भक्तों को वही दूंगा जितना तुमने पाया है। जो ईमानदारी तुम मेरे सामने दिखाओगे उसी प्रकार तुम्हें उसका फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल दूंगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल दूंगा। मेरी इन बातों से तुम्हें निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा हो। केवल तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। तुम बस मेरी आराधना करना और मुझे हमेशा याद करना। मेरे बच्चे, जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे महादेव को केवल तुमसे एक ही चीज चाहिए कि अपने महादेव से प्रेम करो, मुझ पर विश्वास करो और अपने महादेव पर हमेशा भरोसा रखना कि वह तुम्हें कभी भी किसी गलत मार्ग पर नहीं चलने देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा। जो भी इस समय तुम्हारे जीवन में बुरा चल रहा है वह सब अच्छे में परिवर्तित हो जाएगा। तुम हमेशा चिंतित ही रहते हो और यही सोचते हो, यह जीवन इतने दुख क्यों देता है? लेकिन जीवन का अर्थ तो सुख और दुख दोनों ही है। यदि तुम सुख में यह चीज नहीं सोचते तो दुख में क्यों सोच रहे हो? हमारे दुखों के कारण हम स्वयं होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुख दुख प्रदान करते हैं। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, जो मैं तुम्हें हर बार बोलता रहता हूं। मेरे बच्चे, तुम हमेशा लोगों के व्यवहार से भी दुखी रहते हो, लेकिन यह तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें दूसरों के लिए इतना नहीं सोचना चाहिए। दूसरे जो भी कर रहे हैं तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिसकी जितनी सोच है वह उतने ही कार्य करता है। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस ये समझ लिया करो कि उनकी सोच ही है। जितना वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, तुम्हें इस प्रकार के नकारात्मक सोच से दूर ही रहना चाहिए। बस यह सोच लो कि जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। तुम्हें दूसरों के प्रति इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने ऊपर ध्यान दो। मेरे बच्चे, दूसरों की बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मेरे क्रोध के आगे किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं टिक सकता। तो मैं तुम्हारे चंचल मन में नकारात्मक सोच को कैसे देख सकता हूं? मैं तुम्हें हर नकारात्मक सोच से दूर रखना चाहता हूं। इसलिए मेरे बच्चे, अपने महादेव की बातों को मान लिया करो। ऐसे दुखी रहने से और नकारात्मक सोचने के कारण ही तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है जो तुम खुद ही अपने हाथों से कर रहे हो।
मैंने तो तुम्हें अनेकों मार्ग दिखाए हैं, लेकिन यदि तुम इन चीजों में फंस कर रहोगे तो फिर तुम्हारे जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। नकारात्मकता ने तुम्हारे दिल और दिमाग पर पर्दा डाल दिया है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है। तुम्हें सही गलत उचित अनुचित कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छे कार्यों में करो। इन बुरी चीजों को सोचकर तुम केवल अपने भविष्य का विनाश कर रहे हो। इन चीजों के कारण जो भी तुम्हारे जीवन में अच्छा हो रहा है या पहले हो चुका है, तुम वह भी नहीं देख पा रहे हो। और यदि तुम ऐसे ही रहे तो तुम कुछ भी सही या गलत दोनों ही प्रकार की चीजों को नहीं देख पाओगे। तुम्हें केवल और केवल अपने दुखी नजर आ रहे हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने सुख का भोग है वह तुम शायद भूल चुके हो, और यह केवल तुम्हारे इस नकारात्मक सोच के कारण है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है जो तुम दूसरों की चीजें भी खुद ही सोचने लगते हो। दूसरे लोगों की बातों को सोचकर अपने जीवन पर प्रभाव मत डालो। यह तुम्हारा जीवन है, किसी और का नहीं। तो तुम किसी और की बातों में आकर इस पर गलत प्रभाव क्यों डाल रहे हो? मेरी शक्तियां, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारी रक्षा करता आ रहा है और आगे भी रक्षा करता रहेगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सभी कार्य आज तक पूर्ण हुए हैं और भी पूर्ण होंगे। तुम केवल अपने महादेव के विश्वास को अटल रखना मेरे बच्चे। जब तक तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं, इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चाहे वह ताकत कितनी भी बुरी हो या बुरे लोग तुम्हारा बुरा करना चाहे, लेकिन मेरे आगे यह लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और यही तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अब बुरा सोचना बंद करो। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहा हूं जो कि तुम्हें प्रेम करेगा और तुम्हारा अकेलापन दूर कर देगा। अब तुम एक साथ ही सारी खुशियों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन बुराई हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और उसके साथ ही तुम्हारे बुरे दिनों का अंत भी नजदीक है। अब तुम केवल उस राह पर चलोगे जिस राह पर तुम्हें अच्छाइयां और खुशियां मिलेगी। मैं तुम्हारा महादेव हूं। मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं यह मैं जानता हूं। मैं कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी बुरा हो। मैं तुम्हें इस कदर चाहते हूं कि तुम्हारे लिए मैं इस पूरी दुनिया की बुराई से भी अकेले लड़ सकता हूं। बस मैं यही चाहता हूं कि तुम अपने महादेव पर हमेशा विश्वास रखो और जैसे तुम मुझसे प्रेम करते हो वैसे ही करते रहो, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम की भूखा हूं। मुझे तुमसे प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझे पूरे दिन में कुछ समय के लिए स्मरण भी कर लोगे, वह भी मेरे लिए बहुत है। मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को तुम अपने जीवन में आज ही अभी से उतार लोगे। तुम्हारे महादेव तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। बस तुम्हें अपनी मन की आंखों मुझे देखना होगा। मैं तुम्हें नजर अवश्य आऊंगा। तुम जब भी मुझे सच्चे मन से देखोगे तो तुम्हें स्वयं समझ आ जाएगा कि तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए वह सारे कार्य किए हैं जो तुम्हारे भविष्य के लिए करने चाहिए थे। इसमें अकेले रहोगे। ऐसा नहीं है कि तुम संकेतों को दरकिनार करके इसे समझे बिना आगे बढ़ जाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सहायता के लिए भी प्रकार की शक्तियों को कार्य पर लगा रहा हूं। मैं तुम्हारे सहायता के लिए तुम्हारे जीवन में ऐसे मनुष्यों को भेज रहा हूं जो उन रास्तों को तय करेंगे जिस रास्ते पर चलने के बाद ही तुम जीत की मंजिल तक पहुंच पाओगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हारा है। इस समय को दूर ना होने देना, स्वयं से बिल्कुल भी अलग ना होने देना। यह समय है तुम्हारी जीत का, प्रगति पाने का। इस समय को सहजस्कार करना, खुली बाहों से स्वीकार करना और साथ ही साथ प्रेम को स्वीकार करना, प्रेम के महत्व को समझना। अब तुमसे कुछ भी छीना नहीं जाएगा। अब तो तुम्हें सब कुछ प्रदान किया जाएगा। तुम्हारी जीत के लिए, तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारी भव्यता के लिए, तुम्हारे सौंदर्य के लिए और तुम्हारे साहस के लिए। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारे जीवन में वह घटनाएं घटित होने वाली हैं जिनके घटित होने के बाद ही तुम जीत के राह पर बढ़ पाओगे, तो इन घटनाओं को घटित होने दो। इन घटनाओं में
बाधाएं स्वयं से न उत्पन्न करना, क्योंकि तुम्हारे द्वारा उत्पन्न की गई प्रत्येक बाधा तुम्हारे लिए ऐसी अड़चन पैदा करेगी कि तुम जीव से उतने ही दूर होते जाओगे। और अब जब तुमने इसकी कल्पना की है, अब जब तुमने इसकी कामना की है, तो इससे दूर होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और जब इससे दूर होने का प्रश्न नहीं उठता है तो भला तुम हारने का विचार तनिक भी नहीं करना। किसी भी पल में हार का विचार नहीं करना। पूरी तरह से यह सोचना कि तुम कैसे जीत सकते हो, कैसी जीत तुम्हारे लिए मायने रखते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, इस संदेश को पूर्ण अंत तक सुनते रहना। इसमें बने रहना यह तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि जब जब तुम इससे दूर जाओगे तब तक तुम अपने लिए स्वयं ही गड्ढे खोदने का कार्य करोगे। मैं तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या तुम तैयार हो? आगे बढ़ने के लिए मैं असीमित धन की वर्षा कर देना चाहता हूं, छप्पर फाड़ के तुम्हें वह सब देना चाहता हूं जो पाने का एक मनुष्य को अधिकार होना चाहिए, जो पाने का तुम जैसी दिव्य आत्मा को अधिकार होना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उस सुकून, उस शांति से भर देना चाहता हूं जिसमें प्रेम ही प्रेम बसा हो, जिसमें हर कोई तुम्हारी तारीफ करे, हर कोई तुम्हारा कहा माने और तुम्हारे आदेशों का पालन हो। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि वास्तव में क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो? क्या तुम स्वयं के लिए बाधाएं उत्पन्न नहीं करते हो? कि क्या तुम पुष्टि करते हो अपनी जीत की? यहां तो इसी क्षण संख्या 999 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम पूरी तरह से तैयार हो, कि तुम भय में नहीं हो, कि तुम ईश्वर की शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हो, कि तुम ईश्वर की योजना पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करते हो, कि तुम जरा भी संदेह नहीं उत्पन्न करते हो, कि तुम भय से पूरी तरह से मुक्त हो और ईश्वर की शरण में आ जाने को बेताब हो। यह तुम्हारी नियति है। इस नियति को स्वीकार करना चाहते हो? इसी क्षण पुष्टि करो मेरे बच्चे, और यह लिखो कि तुम जीत को अपनाने के लिए न केवल पूरी तरह से तैयार हो, बल्कि तुम अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने चाहने वालों और अपने उन मित्रों का भला करना चाहते हो जो तुम्हारे पूरी तरह से ईमानदार, वफादार और समर्पित है। तुम अपना समर्पण जाहिर कर रहे हो, इस बात को दर्शा दो। यही तो तुम्हारे लिए आवश्यक है और इससे तुम्हारी जीत का चयन होगा। मेरे बच्चे, संदेश में बने रहो, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं अब जो तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे लिए जरूरी है। इससे बिल्कुल भी दूर ना होना, इससे बिल्कुल भी अलग ना होना, क्योंकि यही तुम्हारी नियति का फैसला है। मेरे बच्चे, तुम जब जब भय का त्याग करोगे तो मुझे महसूस कर पाओगे, तुम मेरी ताकत को महसूस कर पाओगे। एक बात याद रखो, तुम इस संसार में जो पाना चाहते हो वह बांटना भी प्रारंभ कर दो। तुम्हें बहुत जल्द जीत मिलेगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूं कि तुम्हारी जीत तुमसे छीनी नहीं जा सकेगी। इसलिए हर तरह के भय का त्याग कर खुशी के साथ जीवन जियो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो महादेव। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तूफानों की एक पूरी श्रृंखला निकल पड़ी है, मनुष्यों को यह एहसास दिलाने के लिए कि वह अपने जीवन में कितनी बड़ी बड़ी भूलें कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए वह अपनों को भी नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटते, और जो दिल का साफ होता है उसे अत्यधिक सताया जाता, उसे कमजोर होने का एहसास कराया जाता है, उसकी बेवजह की कमियां गिनाई जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही षड्यंत्र बुरी शक्तियों द्वारा रचाया जा रहा है, और आज यही कारण है कि तुम्हें यह दिव्य संदेश प्राप्त हो रहा है। वास्तव में यह दिव्य संदेश केवल और केवल उन पुण्य आत्माओं के लिए ही भेजा जा रहा है जो अपने जीवन से किसी वजह से परेशान हो चुके हैं और जो दिल के बहुत साफ है, जिनके दिल में कोई मैल, कोई खोट नहीं है, लेकिन फिर भी उनके जीवन को कष्ट दिया जा रहा है। मेरे बच्चे, मुझे छात है कि तुम्हारे साथ क्या क्या घटनाएं घटित हो रहा है, किस तरह से लोगों द्वारा तुमसे लाभ उठाया जा रहा है। इसलिए अपने जीवन को बेहतर बनाओ
और इसमें मैं तुम्हारी सहायता करने वाली हूं। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेजने वाला हूं जो न केवल तुम्हारा गुरु बनकर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, बल्कि तुम्हें बहुत सहारा भी प्रदान करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाल में संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है, अन्यथा के बजाय तुम्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। अन्यथा अपने ही जीवन से तुम्हें दुख भोगना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख दस्तक दे, इसलिए मेरी एक एक बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। तुम मेरी बातों को जितनी गहराई से सुनोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हें लाभ होगा, और जितनी सती छिछली स्तर पर सुनोगे, तुम्हें उसका कोई लाभ ना हो सकेगा। इसीलिए मेरे बच्चे, मेरी बातों पर ध्यान लगाओ और सदा याद रखो कि जब मैं तुमसे तुम्हारे जीत की पुष्टि करने को कहता हूं, तो इसे तत्क्षण कर दिया करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम ब्रह्मांड में अपनी ऊर्जा भेजते हो, और ब्रह्मांड मनुष्य की भाषाएं नहीं समझता, बल्कि उनकी भावना और उनकी ऊर्जा को महसूस करता है। फिर उस ऊर्जा का संतुलन बनाने के लिए वह अपनी तरह की ऊर्जा भेजता रहता है। मेरे बच्चे, यदि तुम गरीब मनुष्यों के बीच होकर अमीरों जैसा महसूस करोगे, उस प्रकार की ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजोगे, तो निश्चित तौर पर उसे संतुलित करने के लिए ब्रह्मांड द्वारा एक ऊर्जा भेजी जाएगी जो तुम्हें अमीर बना देगी। इसी तरह दुखी लोगों के बीच में यदि तुम सुखी होने का अनुभव करोगे और उस प्रकार की ऊर्जा ब्रह्मांड में छोड़ोगे, तो निश्चित तौर पर विपरीत परिस्थितियों में भी तुम्हारे लिए सुख की ऊर्जा नियति द्वारा भेज दी जाएगी।